हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रिएक्ट नेटिव सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्ट नेटिव डेवलपर टूल्स, उसकी डिबगिंग बेसिस के बारे में। आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे जानते हैं व्हाट इज रिएक्ट नेटिव डेवलपर टूल। तो जो रिएक्ट नेटिव है ऑफर करता है एक रोबस्ट डेवलपर टूल्स जो इंस्पेक्ट करता है हमारी ऐप के बिहेवियर को, डायग्नोस कर सकता है इसकी इशू और इंप्रूव करता है उसकी परफॉर्मेंस। जो इसमें क्या क्या अवेलेबल है, मेट्रो, रिएक्ट डेव टूल्स, स्लीपर, ब्राउजर बेस्ड कंट्रोल्स रहते हैं। तो जो मेट्रो बंडल डेव टूल्स की बात करें, तो जब आप रन करते हो आपके कोड को, तो लॉन्च करता है मेट्रो बंडल को आपके टर्मिनल के अंदर, जो कि डेवलपर मेनू में आपकी ऐप के अंदर आप देख सकते हो। आपको कैसे ओपन करना है, अब एंड्रॉइड में आप जाओ तो आप कंट्रोल एम का यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। ओके, और iOS में आप कमांड डी का यूज़ कर सकते हो, और एक्सपो में आप डायरेक्टली आपको डी करना है तो आपका डेवलपर मेनू खुल जाएगा। और इसमें एक और होता है रिएक्ट नेटिव डिबगर टूल्स होते हैं। तो आप कंसोल लॉगिंग का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने कंसोल लॉग करे कुछ स्टेट, आपने कुछ एरर शो करे, तो आप लोग क्रिएट कर सकते हो जो टर्मिनल के रनिंग में, मेट्रो में रन करने के लिए, एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए आप कर सकते हो, एक्सकोड के लिए भी कर सकते हो, वेब ब्राउजर के लिए भी कर सकते हो एक्सप्रो प्रोजेक्ट में। ओके, और इसमें होता है रिएक्ट डेवलपर टूल्स। रिएक्ट डेव टूल्स होते हैं जो पावरफुल टूल होते हैं जो इंस्पेक्ट करने के लिए रिएक्ट कंपोनेंट्स और हुक्स को। इसको आप npm इंस्टॉल जी रिएक्ट डेव टूल्स का यूज़ करके आप डेस्कटॉप विंडो कनेक्ट कर सकते हो रिएक्ट नेटिव ऑटोमेटिकली। तो इसमें आपके फीचर क्या क्या है, इंस्पेक्ट कर सकते हो कंपोनेंट की हायरार्की को, देख सकते हो उसके व्यूज, प्रॉप्स और स्टेट्स को, एडिट कर सकते हो उसको लाइव, वो प्रोफाइल में जो भी परफॉर्मेंस है उसको भी एक्सटेंड कर सकते हो। थर्ड इसमें होता है फ्लिपर। फ्लिपर एक मेटा का डिबगिंग प्लेटफॉर्म है मोबाइल ऐप्स के लिए। ये एडवांस टूल होते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए रिएक्ट नेटिव ऐप्स को। इसको आप डायरेक्टली डाउनलोड करना, फिर फ्लिपर क्या करेगा, ऑटो कनेक्ट हो जाएगा आपके इमुलेटर से, उसे जो रिएक्ट डेव टूल्स है उससे आपके इंस्पेक्ट करोगे कंपोनेंट्स, उसके जो नेटवर्क है उससे आप मॉनिटर कर सकते हो एपीआई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। लॉग से आप लॉग देख सकते हो, कंसोल लॉग एरर, हरमस डिकवर से आप ब्रेक पॉइंट्स और डिबग जेएस का यूज़ कर सकते हो हरमस का। और जो लेआउट इंस्पेक्टर है उसे विजुलाइज कर सकते हो यूआई ट्री और लेआउट स्ट्रक्चर को। और जो परफॉर्मेंस मॉनिटर है उससे आप इंस्पेक्ट कर सकते हो एसपीएस, मेमोरी यूजेस और जेएस थ्रेड हेल्थ को। जो रिएक्ट नेटिव का 0.6 प्लस है उसमें बिल्ट इन सपोर्ट होता है फ्लिपर का। अब बात करते हैं क्रोम डिबगिंग, जो कि लीगेसी है। जो ओल्डर वर्जन होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट कोड का, उसमें आप ओपन करो डेवलपर मेनू, टेप डिबग, उसमें आपको क्रोम टेप दिख जाएगा। आप उसको रिमोट का यूज़ करके ब्रेक पॉइंट्स, कंसोल लॉग्स और स्टेप एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो इसमें कि आपका जेएस कोड है वो क्रोम इंजन में रन करेगा, जो कि आप हरमस ऐप के लिए सही रहता है। अब बात करते हैं डिबगिंग विथ हरमस, जो कि न्यू जेएस इंजन होता है हमारा। जो हरमस है वो फास्ट, लाइट वेट और जावास्क्रिप्ट इंजन ऑप्टिमाइज होता है रिएक्ट नेटिव के लिए। आपको इनेबल करने के लिए आप ये ग्रेडल में ये कोड डाल सकते हो, और फिर आप उसको रिबिल्ड कर लेना कोड को। और डिबगिंग कैसे करोगे, आप फ्लिपर प्लस हर्मर डिबगर प्लगइन्स, जिससे आप रियल जेएफ डिबगिंग कर सकते हो, ब्रेक पॉइंट कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो वेरिएबल्स को। और इसमें आपको क्रोम से डिबगिंग नहीं कर सकते आप एनीमोर, हर्बिंग डिबगिंग। ओके, और कॉमन डिबगिंग टिप्स की बात करूँ, तो अगर आपकी ऐप में कुछ भी रिफ्रेशिंग एरर है तो आप रिस्टार्ट करो मेट्रो बंडल को। एंड्रॉइड बिल्ड अगर आपको फेल हो तो आप ग्रेडर को क्लीन कर लो। कुछ रेड स्क्रीन शो हो आपको तो कंसोल में देखो, इंस्पेक्ट करो, उसको ट्रेस करो। वाइट स्क्रीन शो हो तब जेएस बंडल के फरूक को चेक करो और टर्मिनल लॉक्स क्रिएट कर सकते हो। अगर एक्सपो स्पेसिफिक डिबगिंग की बात करें तो अब जो लॉक्स है वो अपीयर होंगे आपके ब्राउजर में, विंडो और टर्मिनल में। और जो एक्सपो के गो ऐप है उसमें आपके प्रीव्यू दे सकते हैं अगर आपको देखना है तो। और आप इसमें इनेबल कर सकते हो रिमोट जेएफ डिबगिंग, जो पहले यूज़ होता था, अब डेव टूल्स यूज़ होते हैं पैनल में डायरेक्टली। तो अगर मैं आपको समरी बताऊँ तो जो पहला है हमारा मेट्रो डेव सर्वर, जिसमें लॉक्स, मैनेज बिल्ड्स और ओपन डेव मेनू दे सकते हैं। सेकंड है कंसोल लॉग, जिसमें हम डिबगिंग कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा रिएक्ट डेव टूल्स, जिसमें हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं कंपोनेंट्स, ट्री, स्टोर्ड और प्रॉप्स को। फोर्थ है हमारा फ्लिपर, जिसमें हम एक ही नेटिव में जीएफ डिबगर और हर्मस का उपयोग करके यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ है हमारा क्रोम डिबगिंग, जो डिप्रिकेट हो गया हर्मस में, लेकिन ये यूज पूरे ओल्डर सेटअप्स के लिए। और हर्मस डिबगर है वो टीएल जेएफ डिबगिंग करता है फ्लिपर का जब हमारा हर्मस इनेबल होता है। तो अगर आपको प्रो टिप बताऊँ तो आपको हमेशा कंसोल लॉग का यूज़ करना चाहिए क्विक चेक के लिए, और रिएक्ट डेव टूल का यूज़ करना चाहिए कंपोनेंट लॉजिक के लिए, और फ्लिपर का यूज़ करना चाहिए जब आपको फुल ऐप की डिबगिंग करनी हो, इंक्लूडिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट, लेआउट इंस्ट्रक्शन। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा कि आप रिएक्ट नेटिव का डेवलपर टूल्स और उसकी डिबगिंग का कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।